दुनिया में जैसे जैसे लोगों को कोरोना वैक्सीन लग रही है, सभी के मन में सवाल है कि आखिर ये वैक्सीन उन्हें कब तक सुरक्षा देगी। क्या ये वैक्सीन नए नए तरह के कोरोना यानी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर होंगी? नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट इन सवालों के जवाब जानने में जुटे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में ऐसा वेरिएंट भी आ सकता है जो मौजूदा वैक्सीन के असर को काफ़ी कमज़ोर कर दे। ऐसे में साइंटिस्ट दो दिशा में काम कर रहे हैं। पहला, वैक्सीन की पूरी डोज लगने के करीब 1 साल बाद बूस्टर के रूप में तीसरी डोज देना, और दूसरा, खास वेरिएंट्स के लिए खास बूस्टर डोज तैयार करना। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बूस्टर डोज का असर जानने के लिए हाल ही में फुली वैक्सीनेटेड लोगों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। फाइजर ने भी दोनों विकल्पों को जांचने के लिए ट्रायल शुरू किया है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके कुछ वॉलंटियर्स को बूस्टर के रूप में उसी वैक्सीन की तीसरी डोज दी गई है। इसी ट्रायल्स में दूसरे समूह को बीटा वेरिएंट के लिए तैयार खास वैक्सीन की डोज भी दी जाएगी। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका वैक्सीन के तीसरे डोज के अलावा खास वेरिएंट के लिए खास बूस्टर डोज पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं वैक्सीनेशन के इस पेज और बूस्टर डोज से जुड़े सवालों के जवाब। पहला सवाल, हमें हर साल फ्लू की वैक्सीन क्यों लगवानी पड़ती है जबकि बचपन में ही लगे खसरे के 2 टीके हमें ताउम्र बचाते हैं? अलग अलग पैथोजोन हमारे इम्यून सिस्टम को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। खसरे जैसे बीमारी एक बार होने के बाद जीवन भर के लिए दोबारा इन्फेक्शन से सुरक्षा देती है, लेकिन बाकी वायरस या बैक्टीरिया के मामले में हमारी इम्यूनिटी समय समय के साथ कम होते जाती है। खसरे का टीका पूरी उम्र काम करता है, तो टिटनेस वैक्सीन केवल 1 साल तक। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC टिटनेस के टीके के लिए हर साल बूस्टर डोज लगवाने की सलाह देता है। कभी कभी वायरस खुद को बदल सकता है, जिससे नए बूस्टर डोज की जरूरत होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस अपने अंदर इतने ज़्यादा बदलाव यानी म्यूटेशन करते हैं कि उनके लिए हर साल नई वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। दूसरा सवाल, कोरोना वैक्सीन दूसरी बीमारियों की वैक्सीन के मुकाबले जल्द क्यों बेअसर हो जाएगी? देखिए, कोरोना की मौजूदा वैक्सीन के असर के समय को लेकर फिलहाल कोई पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी संख्या में आम लोगों को वैक्सीन लगना कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिटेशन के वैक्सीन विशेषज्ञ ASI के बूस्टर ट्रायल की अगुवाई करने वाले डॉक्टर कस्टन लाइक का कहना है कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स में यह भी नहीं जान सके हैं कि कोरोना वैक्सीन के 1 साल बाद हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होगा। हालांकि शुरुआती संकेत उत्साहवर्धक हैं। रिसर्चर्स वॉलंटियर्स के खून की लगातार जांच करके उनके शरीर में कोरोना वायरस को निशाना बनाने वाले एंटीबॉडीज और T सेल्स को नाप रहे हैं। लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज और T सेल्स का स्तर यानी लेवल गिर तो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन सुरक्षा लंबे समय तक बनी रह सकती है। ऐसे लोग जिन्हें इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन लगी है, उनकी सुरक्षा और ज़्यादा समय तक बनी रह सकती है। मार्सफील्ड क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंड पॉपुलेशन हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर एडवर्ड वेलेंगिया का कहना है कि इस बात की ज़्यादा संभावना है कि कोरोना के मूल स्ट्रेन के खिलाफ इम्यूनिटी कई सालों तक बनी रह सकती है। अगर ऐसा हुआ तो शायद कोविड-19 बूस्टर डोज की जरूरत ना पड़े। तीसरा सवाल, क्या कुछ कोरोना वैक्सीन लंबे समय तक चलेंगी और कुछ नहीं? ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिकों को पता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी से बन रही वैक्सीन का अलग अलग असर होगा। दुनिया की कुछ ताकतवर वैक्सीन में मॉडर्ना और फाइजर बायोटेक शामिल हैं। दोनों वैक्सीन mRNA मॉलिक्यूल पर आधारित हैं। वहीं अक्रिय वायरस यानी इनएक्टिव वायरस पर आधारित चीन की सिनोफार्म वैक्सीन का असर कुछ कम है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इम्यूनोलॉजिस्ट स्कॉट हेंसली का कहना है कि ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है कि ऐसा क्यों है। RNA पर आधारित टीके अपेक्षाकृत नए हैं, इसलिए उनके जरिए पैदा होने वाले प्रतिरोधक क्षमता को गहराई से स्टडी नहीं किया गया है। डॉक्टर हेंसली को चूहों को अलग अलग तरह की वैक्सीन देने पर यही अंतर दिखाई दिया। 2 तरह की वैक्सीन से पैदा हुए एंटीबॉडीज में बहुत ज़्यादा अंतर पाया गया। इस बात की भी पूरी आशंका है कि कुछ वैक्सीन का असर बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा। चौथा सवाल, कैसे पता चलेगा कि हमारी वैक्सीन का असर कम हो रहा है?
वैज्ञानिक ऐसे बायोलॉजिकल मार्कर यानी पैथोलॉजिकल जांच तलाश रहे हैं जो यह बता दें कि वैक्सीन कब कितना असरदार है और उसका असर करने लायक है कोरोना पे या नहीं। ऐसे किसी मार्कर से आपके शरीर में एंटीबॉडीज की एक निश्चित मात्रा का पता चल सकेगा, जिसके नीचे होने पर माना जाएगा कि आपको इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा है। कुछ शुरुआती अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे जैविक मार्कर मौजूद हैं। वैज्ञानिक इनका पता लगाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। 5वां सवाल, कोरोना वायरस के वेरिएंट्स का क्या होगा? वेरिएंट्स को रोकने के लिए हमें बूस्टर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। हाल के महीनों में नए वेरिएंट के सामने आने के चलते बूस्टर पर रिसर्च तेज हो गई है। कुछ वेरिएंट्स में ऐसे म्यूटेशन हुए हैं जिसके कारण से बहुत तेजी से ये फैले हैं। कुछ वेरिएंट्स में ऐसे म्यूटेशन भी हो सकते हैं जो वैक्सीन के असर को कुंद कर सकते हैं, यानी उन्हें खत्म कर सकते हैं। फिलहाल वैज्ञानिकों के पास इस बात की सीमित जानकारी है कि मौजूदा कोरोना वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट्स के खिलाफ कैसे काम करती है। उदाहरण के लिए पिछले महीने कतर में रिसर्चर्स ने फाइजर बायोटेक की वैक्सीन पर एक रिसर्च पब्लिश की। ये रिसर्च दिसंबर से मार्च के बीच कतर के 1 लाख नागरिकों पर की गई। क्लिनिकल ट्रायल से पता चला कि कोरोना के मूल वायरस के खिलाफ वैक्सीन की एफिकेसी 95% है, लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन में मिले अल्फा वेरिएंट के खिलाफ इसकी एफिकेसी 89.5% हो गई। वहीं सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिले बीटा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की एफिकेसी सिर्फ 75% पाई गई। हालांकि दोनों वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के गंभीर होने या मौत होने के से रोकने के मामले में वैक्सीन की एफिकेसी 100% पाई गई है। वैक्सीनेशन से वेरिएंट का फैलना भी रुका है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर कोरोना के कुछ वेरिएंट्स मौजूदा वैक्सीन को गच्चा भी दे दें तो इसका मतलब ये नहीं कि वे एक बड़ी समस्या बन जाएंगे। बीटा वेरिएंट का इसका एक अच्छा उदाहरण है। इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मजबूत वैक्सीनेशन वाले देशों में ये वेरिएंट कम फैला। बावजूद इसके साइंटिस्ट इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते कि भविष्य में ऐसे वेरिएंट्स भी सामने आ सकते हैं जो वैक्सीन को गच्चा देने के साथ तेजी से फैलेंगे भी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना के मौजूदा वेरिएंट्स पर वैक्सीन असरदार है, लेकिन जो वेरिएंट बाद में आए हैं उनमें वैक्सीन की एफिकेसी थोड़ी कम है। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद कोरोना से गंभीर रूप से बीमार होने या उससे मौत होने के मामले ना के बराबर है। ये बात भी सही है कि शरीर में एंटीबॉडीज धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन ये कुछ दिन में खत्म हो जाएंगी, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के वैज्ञानिक बूस्टर डोज की तैयारी में लग गए हैं, जो लोगों को दिए जाएंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।